नमस्कार दोस्तों, पिछले 8 महीना से भारत और चीन की सीमा पे नाजुक हालात बना हुआ है। लग रहा है कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, लग रहा है कभी भी चीन को औकात दिखाने का समय आ सकता है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, उसके बाद भारत और चीन का व्यापारिक संबंध खराब हुआ। भारत ने तमाम चीन के बड़े बड़े एप्लीकेशन को बैन कर दिया, चीन के तमाम कंपनियों को लात मार के निकाल दिया। कोई भी सामान चीन में जो बनता था और खासतौर पे भारत में पहुंचता था दोस्तों, वो सब बिल्कुल ही बंद हो गया। कह सकते हैं कि इतना होने के बावजूद अब भारत सरकार ने जो फैसला लिया है ना, पूरे दुनिया हिल गया है। अब भारत सरकार ने चीनी नागरिक के लिए फैसला लिया है, एक एक चीनी नागरिक को ढूंढ ढूंढ के भगाया जाएगा। दोस्तों, भारत सरकार ने बेहद ही खतरनाक फैसला लिया है और चीन का औकात दिखा दिया है। जैसी कि तैसी किया है, क्योंकि यह गलती चीन ने पहले कर चुका है। दोस्तों, भारत अभी कर रहा है, भारत चीन नागरिक को अभी भगाने का प्लान कर रहा है। वही गलती चीन ने आज से 1 महीना पहले कर चुका है। इसीलिए अब भारत की बारी है। पूरे दुनिया हिल गया है कि मोदी जी इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार सच्चाई क्या है और क्या कारण है जो आज भारतीय और चीनी नागरिक आमने सामने में आ चुका है। खासतौर पे सरकार इस मुद्दे पे काम कर रहा है। चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट जानिए। देखिए, आप जानते हैं जब भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक आपस में उलझा, उस समय भारत का 20 सैनिक शहीद हो गया। बड़ी बात तो यह है कि चीन का 40 से 45 सैनिक मारा गया। दोस्तों, उस समय भारत में आक्रोश था और बड़ी बात तो यह है कि भारत के तमाम जनता ने ताइवान का समर्थन कर दिया। बोला कि अब तो ताइवान मेरा भाई है, ताइवान के लिए कुछ भी करेंगे। भारत सरकार ताइवान का साथ दे, ताइवान का जो भी मुद्दा है उस पर साथ रहे, खासतौर पर ताइवान को हथियार बेचे, ब्रह्मोस दे। दोस्तों, भारत के तमाम लोग ताइवान के समर्थन में खड़े हो गए। इतना ही नहीं, ताइवान का जब नेशनल डे था दोस्तों, उसमें भारत में ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। कह सकते कि भारत में ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, आई सपोर्ट ताइवान, ताइवान के मैं साथ हूँ, ताइवान मेरा मित्र है। दोस्तों, ताइवान के राष्ट्रपति ओपनली भारत के तमाम लोगों को धन्यवाद दिया था। उसके आंखों में आंसू आ गया था, बोल रहा था कि मुझे यह उम्मीद नहीं था कि इतना समर्थन भारत में मिलेगा। हमें कहीं भी उम्मीद नहीं था कि भारत के लोग हमें इतना प्यार करेगा। भारत के लोगों को हम दिल से शुक्रिया करते हैं। और दोस्तों, ताइवान ने एक बार यहाँ तक कह दिया था कि भगवान राम यानी कि भारत राम है और रावण चीन है, चीन को तीर से वध करेगा। दोस्तों, ताइवान पूरी तरह से भारत के समर्थन में आ गया था। अब चीन को यही सब देख कर बहुत टेंशन हुआ और चीन ने ओपनली भारत को धमकी दे दिया, भारत के तमाम लोगों को धमकी दे दिया, खासतौर पे भारतीय मीडिया को धमकी दे दिया। बोल दिया कि भारतीय मीडिया भारत के लोग आग से खेल रहा है, ये गलत है, ताइवान का समर्थन ना करें, नहीं तो आने वाले समय में बहुत पछताएगा। दोस्तों, चीन तभी से भारत के लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। और उसके तुरंत बाद दोस्तों, चीन ने ओपनली ऐलान कर दिया कि कोई भी भारतीय को हम वीसा नहीं देंगे, किसी भी भारत के व्यापारी को चीन नहीं आने देंगे, हम अपने फ्लाइट में उससे आने से बैन करते हैं। दोस्तों, चीन का कहना था कि भारत के लोग चीन में आता है, कोरोना वायरस फैलाता है, कोरोना वायरस भारत के लोग फैला कर चला जाएगा, इसीलिए हम बैन कर रहे हैं। बहुत कुछ बहाना मार के दोस्तों भारत लोगों को खासतौर पे बेइज्जती किया और भारत को बदनाम करने का कोशिश किया। चीन का ये कहना था कि दुनिया में भारत ही कोरोना वायरस फैलाया है। दोस्तों, ये बात सुनकर पूरी दुनिया हंस रहा था कि चीन ये क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों चीन ने भारतीय लोगों का वीसा बैन कर दिया। और जो भी वहाँ पे भारतीय लोग था ना, जो भी पहले से चीन में मौजूद था, दोस्तों नवंबर महीना में तमाम भारतीयों को इंडिया भेजा गया। कह सकते हैं कि चीन अपने औकात पे आ गया। चीन को भारतीय लोगों से नफरत होना शुरू हो गया क्योंकि भारत के लोगों ने ताइवान का समर्थन किया था। इन सब के अलावा पिछले 1-1.5 महीना से यानी कि नवंबर महीना से चीन के तमाम पोर्ट यानी कि बंदरगाह पे कम से कम 1 से 1,500 भारतीय मछुआरा फंसा हुआ, भारत के मल्लाह फंसे हुए हैं। दोस्तों, चीन उससे आने का अनुमति नहीं दे रहा है, प्रवेश करने का अनुमति नहीं दे रहा है। सब बंदरगाह में खाते वहीं पर रहते हैं। बहुत ही समस्या दोस्तों सब झेल रहा है, बहुत ही समस्या का सामना कर रहा है। चीन कह सकते हैं कि मानवता का दुश्मन बन चुका है। दोस्तों, भारत को इसीलिए गुस्सा आया और भारत ने दिसंबर महीना में वही ऐतिहासिक फैसला लिया। भारत ने जैसी को तैसी किया। भारत पहले भी चीन को बोल चुका है कि आप हमारे मल्लाह को या तो भेज दीजिए, मछुआरे को या तो भेज दीजिए या उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचा दीजिए। वो बहुत दिनों से बंदरगाह में रुका हुआ है, वो क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, लेकिन दोस्तों चीन को कोई मतलब है ही नहीं। इसीलिए भारत नाराज होकर जैसी को तैसी फैसला लिया है और चीन का औकात दिखाया है। और भारत ने अपने तमाम एयरलाइंस को ओपनली गाइडलाइन दिया है, बताया है, सबको बोला है कि अब चीनी नागरिकों से मत बिठाना, चीनी नागरिक को भारत मत लाना। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे हम
सजा देंगे, उस पर हम कड़ी प्रतिबंध लगाएंगे, एक्शन भी लेंगे। दोस्तों भारत ने बहुत कुछ किया है। इन सब के अलावा भारत के बहुत सारे प्राइवेट एयरलाइंस ने भारत सरकार से ओपनली बोला कि आप हमें ये बात लिखित में कहिए, लिखित में दीजिए, ताकि हम भी जो चीनी नागरिक है उसे बता सके, क्योंकि बहुत सारे चीनी नागरिक हमारी एयरलाइंस में टिकट खरीद चुका है, टाइम पे आने का फैसला ले चुका है, उसे हम कैसे मना करेंगे। इसीलिए आप हमें लिखित में दे, लिख के बताए कि आखिरकार उसे हम क्यों ना आने दे। दोस्तों भारत ने ओपनली वही बहाना बनाया है, बोला है कि चीनी नागरिक आएगा तो हमारे यहाँ कोरोना वायरस फैलाएगा। जिस प्रकार पहले कोरोना वायरस चीन नहीं फैलाया था, अभी भी फैला सकता है, इसीलिए आप उसे बैन करे, उसे आने से मना करे। अब आप पूछेंगे आखिरकार भारत सरकार तो ऑलरेडी 7-8 महीना पहले ही चीन को भारत में आने से बैन कर दिया था। आज भी भारत के विमान और चीन के विमान आपस में शेयर नहीं करता है, न तो कोई भारतीय विमान चीन जाता है, न चीनी विमान भारत आता है, सब कुछ बैन है, सब कुछ बंद है। तो आखिरकार भारत सरकार अब क्या किया है, कौन सा चीनी यात्री को मना किया है, ये क्या सच्चाई है, क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। 5-7 महीना से भारतीय और चीनी एयरलाइन दोस्तों एक दूसरे से संपर्क में नहीं था। कह सकते कि न तो चीन में जा रहा था, न ही चीनी भारत में आ रहा था। लेकिन चीन के जो सातिर लोग हैं, चीन के जो गुंडई लोग हैं, चीन के जो बदमाश लोग हैं दोस्तों, वो दिमाग लगा के वो विदेशों में जाके, खासतौर पे विदेश जाता था और विदेश से भारत पहुंचता था। दोस्तों चीन के थ्रू तो एयरलाइंस बंद था, तो वो सबसे पहले अमेरिका जाता था, सिंगापुर, पाकिस्तान, थाईलैंड कहीं पहुंच जाता था और वहां से फिर भारत आ रहा था। और बड़ी बात तो यह है कि भारतीय एयरलाइंस होते हुए आ रहा था। दोस्तों उसी को भारत सरकार अब बैन करवाया है, बोला है कि किसी को भी नहीं आने दे, एक एक को चुन चुन के एयरलाइन से बाहर करो। और बाय द वे कोई भारत में आता भी है ना तो उससे हम निकालेंगे। दोस्तों भारत सरकार का पहले कहना है कि चीनी नागरिक को कोई भी एयरलाइंस न ले, चाहे सिंगापुर में मिल जाए या अमेरिका में मिल जाए या फिर थाईलैंड में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, चीनी नागरिक जैसे अपना नाम बताए, अपना एड्रेस बताए, तुरंत उसका वीजा खासतौर पर न ले और उसका जो टिकट है उसे कैंसिल कर दे, उसे भारत में आने से मना कर दिया। अगर कोई ऐसा करता है, हमारे नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे बहुत ही पछतावा झेलना होगा। दोस्तों भारत सरकार का साफ कहना है कि ये चीन वाले किसी का नहीं है। चीन वाले भारत में आता है, रोजगार करता है, पैसा कमाता है, मोबाइल कंपनी सेल करता है, बड़े बड़े व्यापारी भारत में आता है। और आज हमारे मछुआरा क्या हाल किया हुआ है, हमारे लोगों को चीन में जाने से मना किया हुआ है। इसीलिए आप लोग के मन में देशभक्ति जगाइए, तमाम एयरलाइंस वाले चीनियों को मत लाइएगा। अगर ऐसा होता है तो हमें बहुत ही दुख होगा। दोस्तों भारत सरकार ने ओपनली कह दिया है कि अगर कोई भी हमें आंख दिखाएगा तो उसका आंख हम फोड़ेंगे। अगर कोई भी हमारे नागरिक को मना करेगा तो हम भी उसके नागरिक को मना करेंगे, चाहे तुम्हें जो करना है कर ले। तुम दिमाग लगाओगे ना, तुम किसी और देश से भेजोगे, हम कहीं और से नहीं आने देंगे।